हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी से सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ वाइटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी responsible for eliminating metabolic waste product, toxins and excess water from the body. Excretory system हमारी बॉडी से सारे metabolic waste along with nitrogenous waste and excess water को remove करने में help करता है। metabolic waste क्या है? metabolic waste the waste which is produced during metabolic reactions जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? यूरिया। यूरिया इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ बॉडी और ये क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है एंड दिस नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी, राइट? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने में। The major organ of human excretory system include kidneys, ureters, bladder and urethra. अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके चार मेजर पार्ट हैं विच इज किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरीथ्रा. The kidneys are the major organ of excretory system responsible for filtering blood to remove waste products such as urea, creatinine and excess water. अब किडनी का काम क्या है? किडनी बीन शेप ऑर्गन है, ये देखो यहाँ पे दिस वन इज किडनी ओवर हियर. किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और इसका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं उससे, जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन एंड एक्सेस वाटर. दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर देन एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. और ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, ये किस फॉर्म में एलिमिनेट होंगे? यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट होंगे, राइट? सो ये तो था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. नाउ प्लांट्स ऑल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम. प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनकी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोडक्शन हो रहा होगा, राइट? सो प्लांट्स ऑल्सो हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम प्लांट्स बॉडी, राइट? Unlike animals, plants do not have a specialized organ for excretion, but the process of excretion occur through various structures and mechanisms. ये हम लास्ट के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? सबसे पहले लंग्स. लंग्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट. देन कम्स स्किन. स्किन कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? स्किन हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, राइट? स्वेट के साथ साथ स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग लिटिल बिट ऑफ यूरिया एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा सॉल्ट भी रिलीज होता है, राइट? सो स्किन कम्स अंडर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. देन कम्स लिवर. अब लिवर कैसे हेल्प कर रहा है एक्सक्रीशन के प्रोसेस में? लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड. लिवर में अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है. ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन यहाँ पे अमोनिया फॉर्म होता है विच इज ऑल्सो नाइट्रोजनस कंपाउंड. तो ये अमोनिया भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, right? So ammonia is converted into urea and then this urea is transferred to kidney for the removal, right? So liver is also a part of excretory system inside our body. उसके बाद we have a dedicated excretory system for the removal of urea inside our body, right? So अब हम ये excretory system को cover करेंगे. So let's start with parts of excretory system. सबसे पहले kidney. Kidneys are pair of bean-shaped organs located on either side of the spine just above the waist. So kidney क्या है? दिखने में ये bean जैसा लगता है, so that's why this is bean-shaped, right? कहाँ present है? ये हमारे abdomen में, abdominal cavity में present है and they are crucial part of human excretory system because kidney is responsible for filtering blood. किडनी में ब्लड फिल्टर होता है, किडनी में यूरिया रिमूव होता है ब्लड से. दैट्स व्हाई दिस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस वाटर एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द बॉडी. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है? Then kidney contains over 1 million tiny filtering units called nephron. So ये जो structure है, this is made up of tiny units. cells से मिलके बना है. Everything inside our body is made up of cells, right? हर चीज हमारी बॉडी के अंदर सेल से बनी है. So kidney भी एक टाइप के सेल से बनी है जिससे हम बोलते हैं nephron, right? So एक किडनी में around 1.2 to 2 million nephrons होते हैं. And these nephrons are responsible for filtering the blood. तो ये जो छोटे छोटे nephron हैं, actually they are
filtering the blood inside kidney. ठीक है, apart from its excretory function, kidney also play a vital role in maintaining body's fluid balance, electrolyte balance and blood pressure. ओके, किडनी का काम है यूरिया को रिमूव करना ब्लड से, नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिमूव करना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना ब्लड से, बट इसके साथ साथ किडनी के थोड़े से और फंक्शंस भी हैं, विच इज मेंटेनिंग बॉडीज फ्लूइड बैलेंस, जिसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस और सॉल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी में, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना. They do this by regulating the amount of water and electrolytes in the blood and releasing hormones such as renin. अब ये कैसे होता है? ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है? This is done by regulating or maintaining the amount of water and electrolytes. जैसे सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन्स हो गए. सो ये सारे क्या है? These are electrolytes. अब इनके अमाउंट को बॉडी में बैलेंस करके रखना पड़ता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना पड़ता है. सो ये इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन कर रहा है? किडनी. उसके साथ साथ किडनी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग अ हार्मोन विच इज रेनिन. ठीक है, रेनिन क्या करता है? रेनिन हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, राइट. सो ये सारे क्या थे? ये सब किडनी के फंक्शन थे. देन कम्स यूरेटर्स. अब किडनी के बाद आता है यूरेटर. दीज ट्यूब लाइक ऑर्गन्स ओवर हियर, इनको बोलते हैं यूरेटर्स. क्या है? यूरेटर्स आर मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द किडनी टू ब्लैडर इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, अब यूरेटर का काम क्या है? यूरेटर्स का काम है किडनी को कनेक्ट करना यूरिनरी ब्लैडर के साथ. The primary function of the ureter is to transport urine from the kidney to the bladder. क्या काम है? बहुत सिंपल सा काम है. यूरेटर्स को क्या करना है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक. दैट्स इट. वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा. अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है. ओके, द वॉल्स ऑफ द यूरेटर्स कंटेन स्मूथ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली टू मूव यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर. अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है यूरिन का फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, ये कैसे होता है? एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू होता है, एक वेवी मूवमेंट के थ्रू होता है, राइट, जिससे यूरिन मूव करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. बहुत इजी था ये. उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, क्या काम है इसका? द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक लोकेटेड इन द पेल्विस दैट स्टोर यूरिन अंटिल इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. अब यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक, एक सैक लाइक ऑर्गन है विच इज लोकेटेड इन अ पेल्विस रीजन, एंड ये क्या करता है? ये यूरिन को होल्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, जब तक एलिमिनेट ना हो जाए यूरिन हमारी बॉडी से. इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर एंड एक्सपेल यूरिन इन अ कंट्रोल्ड मैनर. सिंपल सा काम है, यूरिन को स्टोर करके रखना और बॉडी से एक्सपेल करना. दैट्स इट. व्हेन अ ब्लैडर फिल्स विद यूरिन, ठीक है, जब ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाता है, इट स्ट्रेचेस एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन इंडिकेटिंग द नीड टू यूरिनेट. ठीक है, जैसे ही ब्लैडर फिल हो जाता है, वो सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को दैट द ब्लैडर इज फिल्ड एंड नाउ द नीड इज टू यूरिनेट, राइट. व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू यूरिनेट, द मसल ऑफ द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर एंड थ्रू द यूरेथ्रा इट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, राइट. जैसे यूरिन बॉडी से बाहर आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन. ओके. Then last part of human excretory system is urethra. Urethra is a tube-like structure that carries urine from bladder to outside the body in both males and females. ठीक है, तो क्या है urethra? This one over here is urethra. एक tube-like muscular organ है जो क्या करता है? यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है. The primary function of urethra is to allow for the elimination of urine from the body. During urination, the muscle of bladder contract, forcing the urine out through the urethra and out of the body. Simple function. Urethra helps in expelling the urine out of the body. अब यहाँ पे हमारे पार्ट्स खत्म हो गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स खत्म हो गए. अब हमें देखना है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे. ठीक है, सो इसके लिए वी नीड टू टॉक अबाउट द टाइनी यूनिट विच इज प्रेजेंट इन किडनी. अब कौन कर रहा है यूरिन का फॉर्मेशन? ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? किडनी. किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन. तो यहाँ पे हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, सारे फंक्शंस देखने पड़ेंगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे यहाँ पे सारा वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है, तो ये फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो पूरा वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस हो रहा है वो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है, मतलब नेफ्रॉन में हो रहा है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एज वेल एज द रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. नेफ्रॉन का काम क्या है?
नेफ्रॉन का काम है वेस्ट का रिमूवल, नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, अगर बॉडी में आयरन एंड सॉल्ट ज्यादा है तो उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। द नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट, each of which plays a unique role in the process of urine formation। अब नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना एक इंडिविजुअल फंक्शन है, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल कॉर्पसल्स। ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स क्या होता है? दिस वन ओवर हियर कम्स अंडर रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स में होता है बोमेन्स कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस। दो पार्ट होंगे रीनल कॉर्पसल में, बोमेन कैप्सूल एंड इसके साथ साथ क्या होगा? ग्लोमेरुलस होगा। लेट्स सी द फंक्शन। द रीनल corpuscle is composed of two structure, the glomerulus and Bowman's capsule। ठीक है, Bowman's capsule एक यहाँ पे C shaped organ है, एक कप जैसा organ है जिसके अंदर glomerulus फिक्स होता है, फिट होता है। ठीक है, तो glomerulus is a network of tiny blood vessel called capillaries which are responsible for filtering blood। Now what is glomerulus? कुछ नहीं, simple capillaries हैं। capillaries यहाँ पे एक knot like structure बना देते हैं inside the Bowman's capsule जिसको हम बोल रहे हैं glomerulus। This is glomerulus। उसके बाद द बोमेन्स कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल क्या है? एक कप शेप ऑर्गन है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिटेड है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे रीनल कॉर्पसल्स वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स में क्या क्या था? रीनल कॉर्पसल्स इज इक्वल टू बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसके बाद हम रीनल ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आएगा? पीसीटी प्लस लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट। तो सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल में है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। The PCT is a twisted tube that comes after Bowman's capsule. It reabsorbs most of the water, iron and nutrient that were filtered in renal corpuscles back into the blood. ठीक है, अब PCT क्या है? PCT ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को इसे हम बोलते हैं PCT, Proximal Convoluted Tubule। What is the function of PCT? जो भी ब्लड ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया है उसमें अगर कुछ भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं तो वो PCT में रीएब्सॉर्ब होते हैं, राइट? तो PCT में रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स। तो अभी के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से पार्ट हैं। तो यहाँ पे हमने PCT को डिस्कस किया। नेक्स्ट इज लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली क्या है? लूप ऑफ हेनली इज अ यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज डिवाइडेड इनटू डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये है लूप ऑफ हेनली। यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। इसके दो लिम्ब्स हैं, एक लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब एंड द लिम्ब व्हिच इज मूविंग अपवर्ड्स इज असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। It is responsible for creating a concentration gradient in kidney which allows for reabsorption of water and salt। अब loop of Henle का काम क्या है? loop of Henle हमारी बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है by reabsorbing water and salts। ठीक है, loop of Henle क्या करता है? water and salts के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। डिसेंडिंग लिम्ब में जनरली वाटर एब्जॉर्ब होता है, राइट? एंड असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। Next is distal convoluted tubule। DCT is a twisted tube that comes after loop of Henle। अब loop of Henle यहाँ पे खत्म हो गया। So इसके बाद जो tubule है, ये जो यहाँ पे highly coiled tubule है, इसे बोलते हैं DCT। It is responsible for fine tuning the composition of urine by selectively reabsorbing and secreting ions। अब DCT में क्या हो रहा है? DCT में fine tuning हो रही है, मतलब अगर यहाँ पे ion secrete करने की जरूरत है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ions हैं, अगर उनको secrete करने की जरूरत है तो इट इज सिक्रेटेड बाय अ बॉडी इनटू द डीसीटी। अगर एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, हमारी बॉडी में आयंस कम हो रहे हैं, सोडियम आयंस कम हो रहे हैं, तो बॉडी डीसीटी में से एब्जॉर्ब कर लेगी आयंस को, राइट? तो इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, एक बैलेंस मेंटेन करना, राइट? तो डीसीटी में ये होता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, कैसे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारी बॉडी में आयंस कम है तो यहाँ पे डीसीटी में से आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड अगर हमारी बॉडी में आयंस आता है तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा इनटू डीसीटी। Then comes the last part of nephron, which is this part, और इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट।
ये है कलेक्टिंग डक्ट। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स एंड कैरीज इट टुवर्ड्स द रीनल पेल्विस। ठीक है, अब रीनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ किडनी, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यूरिन इज रिलीज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, नेफ्रॉन यूरिन को रिलीज कर देता है कलेक्टिंग डक्ट एंड उसके बाद ये चल जाता है रीनल पेल्विस में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय रीएब्सॉर्बिंग वाटर। समटाइम्स इफ द वाटर इज मोर इन यूरिन और हमारी बॉडी को चाहिए तो वहां पे कलेक्टिंग डक्ट में भी थोड़ा बहुत रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ओके, अब यहाँ पे नेफ्रॉन के पार्ट्स खत्म हो गए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट। The formation of urine is a complex process that involves filtration of blood, reabsorption of useful substances and secretion of waste product. अब अगर यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। ब्लड को फिल्टर करना, यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब करना एंड वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रीशन। सो ये सारे पार्ट्स हैं किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। ठीक है, अब इसको प्रॉपर मैनर में देखें तो फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप है जिसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है। दिस वन इज ग्लोमेरुलस, दिस इज बोमन्स कैप्सूल, और बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। सो द ब्लड विच इज रिच in urea enters the Bowman's capsule via afferent arteriole। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया रिच ब्लड इज एंटरिंग इनटू बोमन्स कैप्सूल फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाया एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल यूरिया रिच ब्लड को बोमन्स कैप्सूल के अंदर लेके आएगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जितने भी बिग पार्टिकल्स हैं, बिग प्रोटीन पार्टिकल्स, वो सब फिल्टर आउट हो जाएंगे एंड एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट और ये है एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है यूरिया रिच ब्लड को बोमन्स कैप्सूल के अंदर लेके आना, एफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है यूरिया फ्री ब्लड को वापस लेके जाना इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नाउ द ब्लड हैज एंटर्ड इनटू ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में आ गया। द ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल दैट फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेगा एंड इट विल रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। As the blood flows through the glomerulus, water, ions and small molecules such as glucose and amino acids are filtered out of the blood and into the renal tubules. अब क्या होगा यहाँ पे, द ब्लड विल मूव इनटू पीसीटी, ग्लोमेरुलस से होते हुए द ब्लड विल मूव इनटू पीसीटी। अब इसको ब्लड नहीं कहेंगे, विल कॉल इट फिल्ट्रेट। द फिल्ट्रेट मूव्स इनटू पीसीटी एंड इस फिल्ट्रेट में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं जो कि हमारी बॉडी को कभी लूज नहीं करना चाहिए, राइट। तो क्या होगा, नेक्स्ट इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद द फिल्ट्रेट हैज एंटर्ड इनटू पीसीटी, ये रहा पीसीटी, यहाँ पे एंटर कर गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। बट इस फिल्ट्रेट में अभी बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ठीक है, और कुछ सोडियम सॉल्ट्स भी हैं विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, राइट। तो अब इन सारी चीजों को रीएब्सॉर्ब करना है, राइट। लेकिन इसके साथ यूरिया भी है तो यूरिया को रीएब्सॉर्ब नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव चीजों को रीएब्सॉर्ब करना है, राइट। द नेक्स्ट स्टेप अकर्स इन रीनल ट्यूब्यूल विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। इन दिस प्रोसेस द यूजफुल सब्सटेंसेस दैट वर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड सच एज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स आर रीएब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस इस फिल्ट्रेट में है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट्स, सब कुछ यहाँ पे रीएब्सॉर्ब होगा, दोबारा से इसको एब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में सेंड किया जाएगा, राइट। द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बॉडीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, अब इनको एब्सॉर्ब करना क्यों जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल। ठीक है, ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को, अमीनो एसिड्स चाहिए, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी, राइट। तो हाउ कैन वी लूज इट, सो दीज नीड्स टू बी रीएब्सॉर्ब। वाटर एंड सॉल्ट्स चाहिए बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। नाउ कम्स द थर्ड स्टेप विच इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्या है, द फाइनल स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।
कहाँ हो रहा है, रीनल टिब्यूल में हो रहा है। कौन से टिब्यूल में हो रहा है, लूप ऑफ हेनली से डीसीटी तक में, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया एंड क्रेटिनाइन आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल टिब्यूल। टिब्यूलर सिक्रीशन में हमारी बॉडी के जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सब इन टिब्यूल्स में, इन रीनल टिब्यूल्स में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। लूप ऑफ हेनली में क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनली में एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है विच मेक्स द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। लूप ऑफ हेनली क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेस सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, राइट। देन लूप ऑफ हेनली के बाद द ब्लड मूव्स इनटू डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जहां पे इफ इन केस अ बॉडी हैज एक्स्ट्रा आयंस, अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आयंस हैं, एक्स्ट्रा पोटेशियम आयंस हैं, एक्स्ट्रा कार्बोनेट आयंस हैं, तो उनको रिलीज कर दिया जाता है इनटू डीसीटी व्हिच इज देन एलिमिनेटेड अलोंग विद द यूरिन, जो कि यूरिन के साथ हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। द सिक्रीशन ऑफ दीज वेस्ट प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग देम फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेनिंग बॉडीज एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अब ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ सेंड कर दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, दिस विल मूव इनटू pelvis part of kidney and उसके बाद ureters, then urinary bladder and then urethra and out of the body, right? So this was the whole process of formation of urine. I hope it is clear to you. 3 स्टेप थे इसमें, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन हुआ इनसाइड ग्लोमेरुलस वेयर द ब्लड वाज फिल्टर्ड फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट। उसके बाद ब्लड मूव कर गया पीसीटी में। पीसीटी में क्या हुआ, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे फिल्ट्रेट में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया एंड जो भी नॉन यूजफुल हार्मफुल सब्सटेंसेस थे stayed in the filtrate only. Then the filtrate moved into loop of Henle, जहाँ पे हुआ tubular secretion, osmoregulation का process हुआ, excess water and salts को absorb किया गया and the urine became concentrated, right? And उसके बाद the filtrate moved into DCT, जहाँ पे हमारी body से ions को secrete किया गया, right? Potassium ion को secrete किया गया, which is if in case it is not used inside a body, उसको DCT में release कर दिया जाता है, which is expelled out from the body along with the urine. उसके बाद एक प्रोसेस हमें पढ़ना है विच इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, राइट। क्या है हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल विद किडनी फेलियर एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। हीमोडायलिसिस क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया। जिनकी बॉडी में किडनी खराब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, उनके लिए ये प्रोसेस यूजफुल है। द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस, excess fluid and toxins from the body by filtering it through an artificial kidney machine. अब यहाँ पे नेचुरल किडनीज के बजाय एक आर्टिफिशियल किडनी मशीन को यूज किया जाता है ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, इजी। बिफोर हीमोडायलिसिस द पेशेंट वैस्कुलर एक्सेस साइट इज प्रिपेयर्ड बाय इंसर्टिंग 2 नीडल्स इनटू द एक्सेस साइट। अब हीमोडायलिसिस प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या किया जाता है, पेशेंट के वेसल्स में 2 नीडल्स इंसर्ट की जाती हैं, एक जहां से यूरिया रिच ब्लड आर्टिफिशियल किडनी मशीन में जाता है एंड दूसरा जहां से प्योर ब्लड और द ब्लड विच इज फ्री फ्रॉम यूरिया उस पर्सन की बॉडी में वापस आता है। द पेशेंट ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू डायलिसिस मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ डायलाइजर, अ पंप एंड अ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब अगर इस आर्टिफिशियल किडनी मशीन की बात करें तो इसके पार्ट्स हैं, क्या क्या है, एक है डायलाइजर, pump and control unit. The dialyzer is a device that contains a semi-permeable membrane that allows the removal of waste product, excess fluids and toxins from the blood. ठीक है, अब अगर हम ये डायलाइजर की बात करें, जो डिवाइस है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बने हुए चेम्बर्स होते हैं, राइट, जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है, एक्सेस फ्लूइड का रिमूवल होता है एंड ऑब्वियसली टॉक्सिन्स यूरिया का रिमूवल होता है। The pump circulates the blood through the dialyzer and the control unit monitors and controls the flow of blood and dialysate. Dialysate is the dialyzing fluid. ठीक है, अब अगर हम इस dialysate की बात करें, see this is the whole mechanism, ये इमेज है यहाँ पे। So as you can see इस पर्सन की बॉडी में 2 नीडल्स इंजेक्ट किए हैं, एक नीडल जहाँ से यूरिया रिच ब्लड डायलाइजर में जा रहा है, दिस वन ओवर हियर, दिस इज डायलाइजर जिसके अंदर होता है डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड और इस पर्सन की बॉडी के ब्लड का कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम होगा, बस एक डिफरेंस होगा कि डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं होगा,
राइट इस पर्सन की बॉडी में ब्लड भी है प्लस यूरिया भी है, बट इस डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है. Okay, now what happens? The blood is passed through this dialyzer. As the blood flows through the dialyzer, waste products such as urea, creatinine, excess fluid are removed from the blood and transferred to the dialysate solution. ठीक है, अब जैसे ही ब्लड को पास किया जाता है डायलाइजर से, यहाँ पे सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाते हैं और उनको डायलिसेट सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है. The filtered blood is then returned to the patient's body through the second needle, completing the cycle. उसके बाद filtered blood, the blood free from urea, is then sent back to the person's body. During hemodialysis, the patient's vital signs such as blood pressure, heart rate are monitored to ensure the safety and efficiency of the treatment. अब ये पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पे पर्सन के वाइटल साइंस जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. The patient is also monitored for any complications such as infection or bleeding at the access site. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है. The duration of hemodialysis varies depending on the patient's condition. अब कितनी बार डायलिसिस कराना है, कितने ड्यूरेशन के बाद कराना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. बट टिपिकली अगर हम बात करें तो पूरे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं. एक वीक में 2 से 3 बार करवाना पड़ता है. सो दिस वाज अबाउट हीमोडायलिसिस और यहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया. अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स के एक्सक्रीशन मेथड को भी हमें यहाँ पढ़ना है. So plants also undergo excretion just like animals. The process of excretion in plants involve the removal of waste that are produced during various metabolic processes. Plants की body के अंदर भी metabolic activities हो रही है, metabolic processes हो रही हैं. So उस टाइम पे बहुत सारे metabolic waste produce होते हैं, so that needs to be removed from the body. तो कैसे कैसे ये metabolic waste remove होते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले ट्रांसपीरेशन के थ्रू excess water from the body is removed. Okay, what is transpiration? It is the process of loss of water from surface of leaf, right? Transpiration is the process of water loss from the leaves of plant. During this process, water vapor is released from the stomata in the leaves, which also helps in the removal of waste products such as excess salts and mineral. अब transpiration के through excess water का removal हो जाता है, right? इस टाइम पे थोड़े बहुत excess salts and minerals भी remove हो जाते हैं, which is not at all needed by the body. Next method is respiration. Plants undergo respiration just like animals. During respiration, waste products such as carbon dioxide are produced. Plants release these waste products through the stomata in the leaves. ठीक है, अब यहाँ पे भी respiration के टाइम पे जो भी metabolic waste produce हो रहा है, it is removed via stomata in the leaves. Then comes secretion. This is also one method of removal of waste in case of plants. Plants have specialized cells called glandular cells that produce and secrete waste product. These waste product may include excess salt, organic compound and other metabolites. ठीक है, so plants की body में कुछ glandular cells present होते हैं, कुछ glands present होते हैं जो कि waste product को secrete करते हैं, produce करते हैं. These waste product में include excess salt हो सकते हैं, organic compounds हो सकते हैं और भी different type के waste products हो सकते हैं. One such example is resin. रेजिन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बट इकोनॉमिकली ये बहुत यूजफुल है. ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज शेडिंग. प्लांट्स शेड देयर लीव्स, बार्क्स एंड अदर पार्ट्स एज दे ग्रो. दिस शेडिंग हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड डेड सेल्स. अब शेडिंग क्या होता है? बहुत सारे लीव्स शेड हो जाते हैं, झड़ जाते हैं प्लांट के, राइट? सो प्लांट्स अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट इन लीव्स में स्टोर कर देता है. आफ्टर सम टाइम दीज लीव्स शेड ऑफ फ्रॉम द प्लांट. सो विद दिस वी रीच द एंड ऑफ आवर वीडियो. इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. If you find this video useful, please like and subscribe to LearnerSpark Biology. Thank you.